बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, आइए आप सब भी मेरे साथ जो है चाय पराठा खा लीजिए। और ये मॉर्निंग का वक्त है, हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर जो है इतना सा शूट करने के बाद कुछ भी मौका नहीं मिला कि आगे हम शूट करते। फिर जो है दिन में हमारे यहाँ आ गई थी हमारी छोटी सी प्यारी सी मेरी सिस्टर, और साथ में आ गए थे मम्मी पापा भी। तो ये दिन के बाद का दिन का वक्त है और ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, क्योंकि अचानक से मौसम ने अपना मिजाज ऐसा बदला जैसे इंसान जो है आज के ज़माने में गिरगिटान की तरह रंग बदलते हैं। तो नहा लिया, बहुत गर्म हो रही थी, यहाँ लाइट नहीं आ रही। फिर से बाहर जो है अंधेरा घुप पड़ा है, ये इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन एसी के बगैर गुजारा नहीं होना है। आज ये बेचारी रुकने वाली थी तो लाइट ही चली गई। और वो कल्लू मलखान सिंह जो बैठे हुए हैं वो जो है चाह रहे हैं कि इनको मोबाइल मिल जाए। जब से ये बंदा आया शाम से यही मोबाइल चला रहा था। क्या इसका मन नहीं करता चलाने का? इसका भी मन करता है चलाने का, लेकिन वो इतना गंदा लड़का है, किसी की बात नहीं सुनता है वो। कल्लू मलखान सिंह को आप लोग क्रीम जरूर बता दीजिएगा कि कौन सी क्रीम लगानी है। और आज इनकी, तुम्हारी देवरानी है ना जिसको लड़का हुआ है, आज इनकी देवरानी को लड़का हुआ है, वो भी 5 साल के बाद। आप सब इनको मुबारकबाद दे दीजिए। और उनको मझला कह के पुकारते हैं। मेरी तरफ से मझला को बहुत 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 मुबारक हो भाई, कि अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया। अल्लाह ताला आपके बेटे को खूब अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तालीम याफ्ता बनाए, सलीके वाला बनाए। नहीं, 2 मिनट के लिए क्यों चलाओगे मोबाइल? ऐसा तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या ऑनलाइन? इंस्टा चलाओगे, फेसबुक चलाओगे? क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? नहीं चलाते हम। जब से तुम आए तब से तुम चला रहे हो फोन। इन्होंने नहीं चलाया बिल्कुल। बच्चे इतना मोबाइल नहीं चलाते हैं। बहुत गंदा लड़का है ये जो बैठा हुआ है ना, ये कल्लू मलखान सिंह। ये वो तो जिया जो है सोच रहे हैं कि चला जाए घर और वहाँ चल कर के हम लोग रुकते हैं। तो वो हम लोग कब रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, हो सकता है लाइट आ जाए। लेकिन कल पूरी रात लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। हम लोग परेशान हुए हैं। हम 3:30 बजे के बाद सोए हैं। जिया ने जो है उठ कर के 3 बजे नहाया है, बड़े वाले बेटे ने नहाया, फिर इन्होंने नहाया। सबका ऐसे ही नहान चल रहा है। इतनी ज़्यादा जो है अजियत हो रही, इतनी उमस है, इतनी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, लेकिन सुकून नहीं है। देखिए, खाना वाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा हम लोगों से। दानिश को भूख लगी थी, दानिश ने अभी भाभी से अपने एक अंडा ऑमलेट बनवा के 1 रोटी खाई, बंदे ने 2 रोटी भी नहीं खाई। जब काले हो ना, अंडे खाओगे तो गोरे हो जाओगे। तो ये है दिन का वक्त, जैसा कि हमने बताया कि आज दिन में ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई। तो ये है बाजरे की रोटी, उस पर है देसी घी जो घर का निकला हुआ है। ये है मज़ेदार सी टमाटर की चटनी, लौकी की सब्ज़ी। तो बस आज का जो है मेरा लंच इतना ही ज़बरदस्त होने वाला है। हमने खाना खा लिया था, जैसा कि हमने बताया ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि मम्मी पापा आए हुए थे। तो बस हमने मम्मी पापा के लिए खड़ी मसूर की देसी दाल बनवाई थी जो बहुत ही लजीज बनी थी। साथ में थी बाजरे की रोटी, टमाटर की चटनी, रायता, सलाद। और मम्मी पापा को ये खाना खाकर इतना मज़ा आया, इतनी दुआएं दी, क्योंकि पहले के लोग इसी तरह का खाना जो है मोटा अनाज खाते थे। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी और बेसन की रोटी, यही सब लवाजमात होते थे। चटनी होती थी और आलू का भरता होता था जो कच्चे सरसों के तेल में बना होता था। तो मम्मी पापा ने जो है खूब दिल से खाना खाया। इन लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि जो है हमने वो चीज़ हम खिला सके जो मम्मी पापा को पसंद थी। बस सबने खाना खा लिया है और यहाँ पर जो है पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो शुगर बहुत बढ़ी हुई है। तो हमने जिया से कहा पापा का जो है नाना के अपने हाथ पाँव खूब अच्छे से जो है मालिश कर दो। तो जो है यहाँ पर पापा के हाथ पाँव दबा दिए गए हैं और अब ये शाम का वक्त है। तो दानिश बैठे हैं। दानिश जो है बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है फिर शाम की चाय बन कर के आ गई थी और हम लोगों ने बहुत सारी गपशप की और बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी फैमिली इकट्ठा थी।
तो मरियम की मम्मी से हमने कहा रुक जाओ, तो कहने लगी नहीं हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि मरियम को छोड़ कर आए। तो हमने कहा ले आई होती उसको, तो कहने लगी कि अब क्या पता था कि इधर आ जाएंगे, क्योंकि जो है इनको यहाँ पर काम था। और उसके बाद जो है फिर हमने इनको इधर बुला लिया, हमने कहा आ जाओ। और मम्मी पापा भी यहीं हैं, तो ये भी पापा की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो पापा से मिलने के लिए यहीं पर आ गई थी। तो मम्मी पापा को हमने रोक लिया है, ये लोग रात का डिनर करके तब जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडियन टॉयलेट है और मम्मी पापा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये लोग मेरे पास रुक ही नहीं पाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे, ताकि ये लोग कभी कभी आकर मेरे पास भी 2-4 दिन ठहर जाया करें जब इनका दिल किया करे। तो यहाँ पर जो है अब सीधे जो है आपसे रात में मुलाकात हो रही है। दानिश की मम्मी शाम की चाय पी कर, चाय नाश्ता कर कर चली गई थी। दानिश भी चले गए थे, उनके अब्बा भी थे, वो भी चले गए थे। उसके बाद हमने कहा जब आज मेरे मम्मी पापा का दिन है तो उन्हीं की पसंद की चीज़ें क्यों ना बनाई जाए। तो मेरे मम्मी पापा को ना मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, ना वो मतलब इतने शौक़ से मटन खाते हैं, ना बीफ खाते हैं, ना चिकन। और चिकन तो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर जो है मम्मी के लिए, पापा के लिए फ़िश करी बन गई थी। और ज़िया तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने ज़िया को डांट कर जो है फ़िश करी खाना सिखला दिया है। और ये वाला ब्लॉग जो है आज 1 हफ़्ता हो गया, यानी कि पिछले संडे में मम्मी पापा आए थे तब का है। नहीं संडे में नहीं, सॉरी फ्राइडे में आए थे, और कल फ्राइडे जो है एक गुज़र गया है, और आज जो ये ब्लॉग मिलेगा तो ये जो है सैटरडे का होगा। तो यानी पूरे 1 हफ़्ता हो चुका है। तो ऐसा है, बस वही होता है ना कि वीडियो शूट हो जाती है, लेकिन आजकल हम बहुत मसरूफ़ हैं क्योंकि हम किसी काम में मुब्तला हैं। अभी वो सारी चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। तो बहुत बिज़ी हैं, बस कुछ चीज़ है किसी की सेहत से रिलेटेड, इसलिए उसी में जो है सभी परेशान हैं। तो दिल ही नहीं करता है कि चलो वीडियो एडिट करें। तो बस पापा जो है मेरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, इतना ज़्यादा। तो आजकल जो है हमने डॉक्टर को बोल दिया है, तो पापा जो है एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मतलब ताकत का इंजेक्शन लगाने जाते हैं। रोज़ नहीं लगता है वो ताकत का इंजेक्शन, एक दिन लगता है, फिर दूसरे दिन नागा होता है, फिर लगता है। लेकिन जो है पापा को 2 ही इंजेक्शन लगे थे। उसके बाद पापा को इतनी तेज़ बुखार, फीवर, जकड़न हो गई, इतनी खांसी कि कुछ हद नहीं। तो फिर रात में खाना खा के मम्मी पापा चले गए थे, तब भी लाइट नहीं आ रही थी, तो फिर हमने कुछ शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि सैटरडे की। तो आज वाला सैटरडे नहीं, जो पिछले वाला सैटरडे गुजर गया है। तो हमने कहा ब्लॉग तो हमने ख़त्म ही नहीं किया है, तो चलो जो है ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं, इसे ख़त्म भी करना है। और यहाँ पर जो है वही मेरी सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन होती है, यानी सुबह जो है हम 1 गिलास जो है नीम गर्म पानी और साथ में 7 से 8-10 कलौंजी, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, उसके जो है दाने लेते हैं। कुरान में इसका ज़िक्र भी है कि मौत को छोड़कर इसमें मंगरेल में यानी कलौंजी में हर मर्ज़ की शिफा है। और हम इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप यकीन मानिए कि मेरी जो फ़ाइल है इंशाअल्लाह ताला आपको किसी ब्लॉग में हम दिखलाएंगे, उसमें इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड, इतने ज़्यादा डॉक्टर के पर्चे, मतलब उसमें पूरा कम से कम जो है 300 साढ़े 300 जो है पेपर्स लगे हुए हैं, और कहाँ कहाँ इलाज चला। यानी कि हम पूरे के पूरे 8 साल तक बीमार रहे और अभी भी हम अच्छे नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा मर्ज़ तो मेरा है जो एनीमिक हो जाते हैं, फिर एंजाइटी होने लगती है, फिर लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, और उसके बाद तो सबसे बड़ा मर्ज़ जो साइनस का है, उसने भी मुझे जकड़ रखा है। तो ये साइनस और ये जो एंजाइटी, उफ़, ये किसी दिन जैसा लगता है कभी जान ले लेगी। इतने पैनिक अटैक होते हैं कि बंदा जो है सहम के रह जाता है। अब आप बाहर का वेदर देखिए कैसा हो रहा है, इतने कबूतर जो है खुले आसमान में उड़ रहे थे। हमारा एक घर छोड़ के दूसरे घर में ना यहाँ कबूतर पले हुए हैं, कम से कम मुझे लगता है 150-200 कबूतर तो हैं ही हैं। तो ये मालती का पौधा है जो लगा हुआ है और छत पे चढ़ा हुआ है। इसके फूल इतने हसीन लगते हैं जब ये खिले हुए होते हैं, बस पानी बरसने वाला है। तो नाश्ते के बाद जो है चाय के बाद जो हम नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो बता दिया है हमने अपनी बहू से कि तुरई की सब्ज़ी और पराठा, रोटी, जो भी दिल करे बना लो ज़िया, जो खाएं जो तुम्हारा दिल करे।
तो बता करके अब हम किचन से आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ी देर आराम करें। बैठे बैठे हम थक गए थे और इतनी ज़्यादा जो है उलझन हो रही थी, तबीयत मेरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। तो हम फिर जब सुबह में उठते हैं और फिर बाहर वाले ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, तो वहीं पर फिर बच्चे भी आ जाते हैं। वैसे तो हम लोग फिर दूसरे रूम में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर कहते हैं ना गाय होती है वहाँ बछड़े आ ही जाते हैं तो जहाँ माँ वहाँ बच्चे। तो ज़िया जो है साथ नहीं छोड़ते हैं और बड़े वाले बरखुरदार जो है वो सुबह उठ के फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, इसलिए वो हमारे ब्लॉग में आपको नज़र नहीं आते हैं। और जिस दिन ज़िया भी काम काज से लग गए ना, तो उस दिन ज़िया भी जो है ब्लॉग में बहुत कम ही नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बन गया है। अब उसके बाद घर की साफ़ सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें हो गई हैं। अब डस्टिंग हो रही है और हर चीज़ की धुलाई सफाई हो रही है। और सफाई जो है हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद होना चाहिए। जब घर साफ़ सुथरा होता है, हर चीज़ चमक रही होती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपका मन भी खुशगवार होता है। और घर जब साफ़ होता है ना, तो और भी चीज़ें जो है मतलब घर में एक पॉजिटिविटी होती है। तो यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी है और ज़िया ने कह दिया कि हम बीटरूट पराठा खाएंगे। और उसके बाद फिर मौसम ने अचानक से अंगड़ाई ले ली और बारिश की जो है शुरुआत हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग था, फ्राइडे और सैटरडे। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।